आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी, ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज रो एल बाय ए। रो जो हमारी रेजिस्टिविटी, एल हमारी लेंथ ऑफ द वायर, ए हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, जब हमने वायर को गिवन जो पीस ऑफ वायर है उसको हमने स्ट्रेच कर दिया है 10%, तो हमें पूछा है जो न्यू जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू पूछिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला में ये जो रो जो हमारी दैट इज रेजिस्टिविटी, वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द वायर पे, ये डिपेंड नहीं करती है शेप एंड साइज ऑफ द वायर पे, ये आपको पहले से ही मालूम है। यानी कि इस कंडीशन में हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी प्रोपोर्शनल है लेंथ एंड एरिया के, हम सिंपली इस प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग का वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दैट इज फाइनल जो हमारी जो रेजिस्टेंस का हो डिवाइडेड बाय इनिशियल जो हमारी रेजिस्टेंस हुई इज इक्वल्स टू लेंथ फाइनल डिवाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया फाइनल डिवाइड बाय लेंथ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियल। क्लियर, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल इज इक्वल्स टू लेंथ हमारी फाइनल डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारी फाइनल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनिशियल डिवाइड बाय लेंथ इनिशियल। सिंपली इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, सिंपली इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम इनिशियली जो वायर है उसकी हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसको हम लेट ले रहे हैं ए, इनिशियल जो लेंथ है उसको ले रहे हैं एल, क्रॉस सेक्शन जो इनिशियली जो है उसकी वैल्यू ले रहे हैं दैट इज ए। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम देखें इनिशियली ये दो वैल्यूज हमें लेट ले लिए और इनिशियली जो रेजिस्टेंस है क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ये जो तीन जो वैल्यूज है वो हमें पहले से ही मालूम है, हमें फाइंड आउट करनी है जो फाइनल लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखें तो लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली फाइनल जो लेंथ क्या होगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपली हम फाइंड आउट करते हैं। लेंथ हमारी फाइनल इज इक्वल्स टू 10% इंक्रीज की है बाय स्ट्रेचिंग 10% इनिशियल की, तो इनिशियली हमने लेट लिया दैट इज एल 10% एल प्लस जो इनिशियली लेंथ थी दैट इज एल। इनिशियली हमारी इतना पीस ऑफ हमें लेंथ गिवन थी दैट इज एल, इसको हमने स्ट्रेच किया है दैट इज इंक्रीज किया है 10% ऑफ इनिशियल की, तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10% दैट इज 10L बाय 100 प्लस एल। क्लियर, ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो एल प्लस नीचे में एलसीएम आएगा हमारा 10, दिस इज एल दैट इज 10L, तो इसको सॉल्व करेंगे 11L 10L प्लस एल डिवाइड बाय दिस इज 10, तो हमें जो फाइनल जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन से मिल गई। अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, अब ये पहले बताइए कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट, जब हम क्योंकि हम इतना अमाउंट ऑफ पीसी देके रखा है ना, इसी को हमने स्ट्रेच किया है, जब हमारी लेंथ चेंज होगी तो हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगी, क्योंकि इतना पीस ऑफ हमें वायर गिवन ही है और इसकी वॉल्यूम तो हमारी कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा पीस नहीं दिया है हमें, इतना हमें गिवन है, इसको हमने सिंपली स्ट्रेच किया, तो इनिशियल जो वॉल्यूम हमारी है वायर की वो कांस्टेंट है, फाइनली से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है और परफेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रही है। अब यहाँ पे यूज़ होगा हमारा शेप ऑफ वायर का। जनरली जो हमारी जो वायर की जो है वो शेप क्या होती है, परफेक्ट सिलेंड्रिकल होती है, दैट इज दिस शेप। अब जो हमारी सिलेंड्रिकल जो है उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, परफेक्ट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है। इस केस में वायर के केस में हमारी जो ये जो है पाई आर स्क्वायर है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई ए, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, तो दिस इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और ये है हमारी हाइट, लेकिन वायर के केस में ये दैट इज हमारी हो गई है लेंथ, दिस हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है, सेम ही थिंग है, नो चेंज। तो सिंपली दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो आप लोग को पहले से ही मालूम है। हमारी कांस्टेंट क्या रह रही है, परफेक्ट, दैट इज वॉल्यूम रह रही है, तो हम कंपेयर किसे करेंगे, परफेक्ट वॉल्यूम से, देखो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियली तो हम इनिशियली ये रहा फॉर्मूला हमारा जो क्या चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ, उसको हमने लेट लिया दैट इज ए एंड एल, और फाइनली देखें तो फाइनल जो हमारी जो लेंथ की जो वैल्यू है दैट इज 11L बाई 10, 11L बाई 10, और एरिया तो हमें फाइंड आउट करनी है, फाइनल कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय फाइनल एरिया। यहाँ पर हम सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, हमारा जो फाइनल जो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू आएगी दैट इज 10A बाई 11, इधर क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है 11, तो इधर आगे डिवाइड होगी, तो ये निकल गया हमारी वैल्यू फाइनली क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर की क्या होगी। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज मिल गए, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो रेजिस्टेंस फाइनल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इनिशियली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 ओम इज इक्वल्स टू लेंथ हमारी फाइनली क्या है दैट इज 11L बाय 10, और फाइनली हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज 10A, नीचे में ये डिवाइड हो रही है तो ऊपर में जाएगा मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू दैट इज इनिशियली हमने लेके रखी है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ ए एंड एल। अब सिंपली क्या करेंगे कैंसिलेशन करें, दिस एल लेंथ एंड दिस लेंथ इज कैंसिल हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये कैंसिल हो गया, बस वैल्यू बची दैट इज 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। ठीक है, आप लोग मालूम है 11 इंटू 11 कितना होता है, परफेक्ट 121 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर दें तो रेजिस्टेंस जो फाइनल हमारी निकलेगी दैट इज 121 बाय 100, ये क्या थी इधर डिवाइड हो रही थी ना, तो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 0 कैंसिल हो गया, वैल्यू बची दैट इज 121 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू, एक ही 0 बचा है लास्ट में, ध्यान रखेंगे, नो मिस्टेक। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे हमें वैल्यू आएगी 12.1 ओम हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का ऑप्शंस में दैट इज 12 ओम है, यहाँ पे 1.2 ओम है, तो यहाँ पे इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं दैट इज 12 ओम।
क्लियर, दैट इज हम लोग का आंसर हो गया, दैट इज ए 12 ओम। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये जो वैल्यूज हमने निकले 11L/10 10A/11, जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे निकालने के बाद जस्ट एक बार क्विक रिकैप करके चेक कर लेंगे कि हमने एग्जैक्ट सेम ही चीज़ लिखी है कि नहीं। क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, 10/11 कर देते हैं या फिर 10/10 कर देते हैं। बस अनइंटेंशनली कभी कभी ये सिली एरर्स हो जाती है। जस्ट टू अवॉइड लूजिंग मार्क्स थोड़ा सा एक जस्ट क्विक रिकैप चेक कर लेंगे कि हमने यहाँ पे जो मिली है वैल्यूज़ वो सिर्फ हमने पुट किया है कि नहीं किए, क्लियरली, ठीक है, देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारी जो फाइनल जो रेजिस्टेंस हो गई है दैट इज न्यू जो रेजिस्टेंस है दैट इज 12 ओम है। हम लोग का आंसर होगा दैट इज ए 12 ओम।